हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और दोस्त लाजवाब होंगे। दोस्त जैसे कि जानते हैं कि बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। तो दोस्त मैं आप सभी के लिए लाया हूं आज सौर मंडल से संबंधित पूरी तरह से सिलेक्टेड 150 क्वेश्चन है दोस्त, जिसको मैं आप सबों के बीच जो है 3 पार्ट में कराने वाला हूँ। 50-50 करके जो है आप लोग के सामने 3 पार्ट में रखने वाला हूँ। तो दोस्त आप समझिए कि 50 क्वेश्चन के आपके सामने जो है क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। तो दोस्त आप इस टेस्ट में जरूर अटेंड करना और आप अपना स्कोर जरूर बताना। तो दोस्त चलिए शुरुआत करते हैं सौर मंडल से संबंधित टॉप सिलेक्टेड 50 क्वेश्चन। देखिए दोस्त पहला क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने किया था। तो आप लोग आंसर दीजिएगा। तो ये सौर प्रणाली जो है इसका खोज किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्त याद रखना ये कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। और ग्रह की गति का नियम जो किसने दिया था। तो ये केपलर के द्वारा दिया गया था। तो इन पॉइंट्स को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन शानदार है। क्वेश्चन है दोस्त कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है। याद रखना सूर्य के जो चारों ओर पिंड घूमता है दोस्त उसे क्या कहा जाता है। उसे ग्रह कहा जाता है। और ग्रह के चारों ओर जो पिंड घूमता है दोस्त उसे क्या कहा जाता है। उपग्रह कहा जाता है। और इस उपग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाता है दोस्त उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो इसका क्या आंसर होगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाएगा। तो ये ग्रह कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि दोस्त किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो याद रखना दोस्त उसे क्या कहते हैं। उपग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए दोस्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि ग्रह के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रह का गति नियम जो है ना ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ये केपलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? केपलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होने वाला है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो आप लोग को बताना है कि सौर मंडल में दोस्त कितने ग्रह हैं। तो वर्तमान में दोस्त कितने हैं? 8 है। लेकिन प्रारंभ में कितने ग्रह थे। तो प्रारंभ में 9 ग्रह थे। तो किसे ग्रह से हटा दिया गया है। तो यम को जो है इसे ग्रह से हटा दिया गया है। तो क्यों हटाया गया है। तो क्योंकि इसकी परिक्रमा जो है एक दूसरे कक्षा को जो थे दोस्त इसे एक दूसरे कक्षा को काटते थे। तो इसीलिए इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो याद रखना दोस्त वर्तमान में जो ग्रह है ना वो कितना है। 8 ग्रह है। आंसर जो है ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न क्रम कौन सा सही है। अगर हम बात करें ना सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम तो पहले स्थान पर कौन है दोस्त। बुध है। उसके बाद शुक्र है। बुध शुक्र। उसके बाद पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और दोस्त वरुण है। इस तरह से ग्रहों का क्रम है। तो क्या हो जाएगा। बुध हो जाएगा। उसके बाद शुक्र हो जाएगा और उसके बाद पृथ्वी हो जाएगा और उसके बाद दोस्त मंगल हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से बढ़ते दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है। तो दोस्त अभी बताए हैं सूर्य से दूरी के अनुसार, लेकिन ये किससे पूछा है। तो ये पूछा है पृथ्वी से दूरी के अनुसार। तो पहले कौन सा ग्रह है। बुध है। तब शुक्र है दोस्त। तो उसके बाद कौन सा है। पृथ्वी है। तो आप लोग को पृथ्वी से दूरी के अनुसार पूछा है ना। तो पहले कौन सा आएगा। शुक्र आएगा, तब बुध आएगा, तब इसके बाद जो पृथ्वी के बाद अगला ग्रह कौन सा है। मंगल है। तो इस तरह से आएगा। उसके बाद बृहस्पति है। तो क्या हो जाएगा दोस्त। शुक्र होगा, बुध होगा, मंगल और बृहस्पति। उसके बाद शनि और अरुण वरुण। ये इस तरह से पृथ्वी से बढ़ते दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम होगा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्त। ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्त कि आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का आरोही क्रम अर्थात आप लोगों को घटते क्रम बताना है। तो दोस्त आकार में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति है। उसके बाद कौन है? बृहस्पति के बाद दोस्त बृहस्पति के बाद शनि है, अरुण है, वरुण है। उसके बाद कौन है दोस्त? शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद बताना है पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध हो जाएगा। क्या होगा दोस्त? पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध हो जाएगा। दोस्त इसका सही आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो सौर मंडल का भाग जो है ना इसमें ग्रह भी है, क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है। लेकिन अगर हम बात करें ना निहारिका की तो ये जो है दोस्त निहारिका क्या है? सौर मंडल का भाग नहीं है। ये कैसे जानेंगे? तो अगर देखिए बहुत बड़े गैस का गोला था ना तो यही गोला अगर संकेंद्रित हो गया था तो गोला संकेंद्रित होकर क्या बनता है? निहारिका बनता है। और दोस्त जब इन निहारिकाओं में संलयन की क्रिया होती है ना तो तब ही तारा बनता है। तो ये जो है किसका भाग हो जाएगा? ये एक ब्रह्मांड का भाग है, लेकिन दोस्त सौर मंडल का ये भाग नहीं है। तो सही आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्त। अगला क्वेश्चन यहाँ आप लोग देखिए। क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते ग्रहों का वेग, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ना दोस्त ग्रह, तो उसका वेग क्या रहता है? नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ना वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अधिकतम होता है कि जब सूर्य के क्या होता है? समीप या निकट होता है। दोस्त जैसे सूर्य जो है सूर्य के एक दीर्घवृत्ता आकार है और इसके चारों ओर जो ग्रह घूमता है ना तो सूर्य के जैसे नजदीक आता है तो दोस्त उसको क्या करता है? अपने ओर खींचने का प्रयास करता है। अगर खींचेगा तो दोस्त क्या होगा? उसका चाल जो है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा, ग्रह का वेग बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारमंडल है? तो याद रखना अंतरिक्ष में जो तारमंडल है ना ये कितने हैं? 89 है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्त कि निक्स ओलंपिया को कोलंबस पर्वत जो है ये किस ग्रह पे स्थित है? तो निक्स ओलंपिया किस पे स्थित है? तो ये आप लोग को भी पता होगा किस पे है दोस्त? मंगल ग्रह पे है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि पार्थिविक ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिविक ग्रह से तात्पर्य है दोस्त जो ग्रह जो है पृथ्वी से समानता रखती है या अंतरिक्ष ग्रहों की संख्या आपसे पूछ ले तो ये कितना होता है? 4 होता है। अगर पूछ ले बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है तो तब भी 4 होता है। लेकिन अगर पूछ ले बृहस्पति से समानता रखने वाले ग्रहों की संख्या कितना है तो तब भी दोस्त 4 होता है। लेकिन अगर पूछ लेगा कौन कौन सा ग्रह है, अगर हम पहले जान लेते हैं कि पृथ्वी से समानता रखने वाले 4 ग्रह कौन कौन से है तो ये 4 ग्रह है दोस्त। कौन? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ये 4 ग्रह जो आप लोग को दिख रहा है ना बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये कौन सा है? पार्थिविक ग्रह है। लेकिन अगर पूछेगा बृहस्पति से समानता रखने वाले ग्रह कौन कौन से है तो सही आंसर क्या होगा दोस्त? तब होगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति के इन बाहर इधर जितने ग्रह है ना वो क्या हो जाएगा? बृहस्पति से समानता रखने वाले ग्रह। तो कौन कौन सा होगा? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होगा। ये 4 ग्रह जो है बृहस्पति से समानता रखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिविक ग्रह नहीं है? तो दोस्त अभी बताए हैं कि पार्थिविक ग्रह कौन कौन से है तो वो कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और
कौन है, मंगल है। तो आप लोग यहाँ देखिए बुध भी है, शुक्र भी है, पृथ्वी भी है, लेकिन शनि जो है ये कौन सा ग्रह है, बृहस्पति से समानता रखने वाले ग्रह, अर्थात ये कौन सा बाह्य ग्रह है दोस्त, कौन है, ये बाह्य ग्रह है। तो सही आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। तो ये कितना है, तो ये 4 है। कौन कौन सा है फिर से जान लेते हैं। तो फिर से तो बृहस्पति दोस्त, शनि है, अरुण है और कौन है, वरुण है। तो ये आप लोग को याद रखना है दोस्त, बृहस्पति से जो समानता रखने वाले ग्रह है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, अर्थात बृहस्पति सदृश ग्रह में सम्मिलित नहीं है। तो पहले जान लेते हैं कौन कौन है। तो कौन कौन सा है, तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। कौन कौन नहीं होगा, तो बृहस्पति, शनि भी शामिल है, अरुण भी शामिल है, वरुण भी। लेकिन दोस्त मंगल क्या है, तो ये जो है किससे, पृथ्वी से समानता रखते हैं, किससे, पृथ्वी से। तो ये पार्थिविक ग्रह हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह जो है ना सूर्य के चारों ओर वामार्त चक्कर लगाते हैं। तो किन 2 ग्रहों को छोड़कर, तो आप लोग ग्रह का क्रम जानते होंगे। पहले कौन सा है, बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है दोस्त, उसके बाद बृहस्पति है, शनि है और कौन है, अरुण है और वरुण है। तो ये दोस्त ग्रहों का सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम है। तो इसमें कौन 2 ऐसा ग्रह है जो कि शेष सभी ग्रहों को छोड़कर वामार्त घूरते हैं। तो दोस्त 2 ग्रह पूछा है ना, तो इधर से दूसरे नंबर पर कौन है, शुक्र है और इधर से देखिए दूसरे नंबर पे कौन है, तो अरुण है। तो कौन सा 2 ग्रह हो जाएगा, शुक्र और अरुण ऐसा 2 ग्रह है दोस्त जो क्या करता है, वामार्त घूमते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र और अरुण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना दोस्त बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो याद रखना सौर मंडल का जन्मदाता जो है ना किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें पृथ्वी को, तो पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है, इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्त, नीला ग्रह से। और बृहस्पति को ऑरेंज ग्रह के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसे पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है दोस्त। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य क्या है। तो याद रखना सूर्य एक क्या है, सूर्य एक दोस्त तारा है। क्या है, सूर्य एक तारा है। तारा किसे कहते हैं, तो तारा वे आकाशीय पिंड होते हैं जिसके पास खुद की उष्मा और प्रकाश हो, उसे ही दोस्त तारा कहते हैं, याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा जो है दोस्त क्या कहलाते हैं। तो विस्फोटक तारा जो है ना उसे अभिनव तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिनव तारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्त कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये किसने कहा था, तो ये कोपरनिकस ने बताया था। किसने, कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी जो है ना सूर्य के चारों ओर क्या करता है, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखना। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो ऐसा कौन सा है, लेकिन कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। मंगल की बात करें तो मंगल भी क्या है दोस्त, वर्तमान में ग्रह है। शुक्र भी ग्रह है, शनि भी ग्रह है, लेकिन सूर्य दोस्त क्या है, एक सूर्य एक अभी बताए हैं, सूर्य एक तारा है। तो अब आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के संगठन में सहायक है, तो सूर्य के संगठन में क्या क्या सहायक है दोस्त? इसमें क्या रहता है? हाइड्रोजन और हीलियम रहता है। इसका परसेंटेज कितना होता है? 71% प्लस जो है ये 29% लगभग जो है इसका हाइड्रोजन और हीलियम का परसेंटेज होता है, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्त कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य का दोस्त वैसे दो भाग होता है। साधारण भाषा में अगर हम बोलो तो सबसे बाहरी भाग जो होता है ना उसे क्या कहा जाता है दोस्त? उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगर पूछ लेगा अंतरिक्ष भाग या मध्य भाग तो उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्त वर्ण मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण मंडल, क्रोमोस्फेयर। और सबसे बाहरी भाग जो है ना उसे फोटोस्फेयर कहा जाता है। तो मध्य भाग पूछा है ना, तो मध्य भाग में क्या हो जाएगा? वर्ण मंडल होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखिए क्वेश्चन है कि सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है दोस्त? इसे प्रकाश मंडल कहा जाता है, फोटोस्फेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? फोटोस्फेयर कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त कि सूर्य सदैव पृथ्वी पूर्व में निकलता है। सूर्य जो है सदैव पूर्व में निकलता है, इसका क्या कारण है दोस्त? कारण यही है कि पृथ्वी जो है क्या करता है? पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है दोस्त। कहाँ से? यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। तो इसीलिए जो है आप लोग को सूर्य सदैव पूर्व में उगता है। आइए अगला क्वेश्चन है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये कब दिखाई देता है दोस्त बताइएगा एक बार। तो ये जो है कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। अगर पूछ लेगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो 21 जून हो जाएगा। क्या होगा दोस्त? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होगा। वही पूछ लेगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो ये 22 दिसंबर होता है। अगर पूछ लेगा दोस्त कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा होगा वही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन पूछेगा तो वो 22 दिसंबर को होता है। अगर पूछ लेगा कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा होगा ना दोस्त वही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा होगा। तो क्या हो जाएगा? तो तब 21 जून हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि दिन और रात की बराबर स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। और ये तिथि कब होती है? तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोस्त बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। तो उम्मीद है कि इतना कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब प्रश्न की बात करें तो प्रश्न का जो सही जवाब है ना वो 21 जून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट जवाब होगा। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को दोस्त क्या कहते हैं? तो इसमें भी आप एक बार ध्यान दीजिएगा। अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे दोस्त क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और सूर्य से कक्ष में न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे उपसौर कहते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो उप मतलब आप
लोग जानते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री होता है दोस्त, क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, और एक होता है उप प्रधानमंत्री, क्या होता है, उप प्रधानमंत्री होता है दोस्त। तो इस तरह से आप लोग याद रखना, उप प्रधानमंत्री का पद कैसे होता है, ऊपर होता है, उससे कुछ नीचे जो है क्या होता है, उप प्रधानमंत्री का पद होता है। तो इससे उप का मतलब क्या होगा, नीचे होगा, तो नीचे का मतलब जो है न्यूनतम दूरी होगा। और इसी में पूछता है कि उपसौर की तिथि कब है, तो उपसौर जैसे 3 जनवरी जो है ना दोस्त, ये उपसौर है। और 4 जुलाई जो है ना, 4 जुलाई जुलाई जो है, ये क्या होता है, अपसौर की स्थिति होता है। तो अपसौर में बड़ा तो 4 भी बड़ा, जुलाई भी बड़ा, इसमें उपसौर में छोटा तो 3 भी छोटा, और उसके बाद जनवरी भी छोटा होता है। तो इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है। इसका सही जवाब जो है ना क्या हो जाएगा, अधिकतम दूरी पर अपसौर, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल राइट जवाब होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है दोस्त कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो सूर्य से जो न्यूनतम दूरी है ना, उसे क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। न्यूनतम दूरी पूछेगा उपसौर, अधिकतम दूरी पूछेगा अपसौर। याद रखना दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो ये किनके बीच, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच। किसके बीच दोस्त, सूर्य और पृथ्वी के बीच। ऑप्शन नंबर ए जो है ना सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि रात्रि सूर्य का क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए संध्या का प्रकाश है, ऑप्शन बी जो है ना क्या है, ऑप्शन बी उदयमान सूर्य है, सी जो है बहुत चमकदार चंद्रमा है, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो सही आंसर क्या होगा दोस्त, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है दोस्त कि मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो मध्यरात्रि का सूर्य जो है किस क्षेत्र में दिखाई देता है, आर्कटिक क्षेत्र में। किस में दिखाई देता है, आर्कटिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में काला धब्बा जो है, ये धब्बा क्या है। तो सूर्य में जो काला धब्बा आप लोग को दिखाई देता है ना, वो क्या है, एक छिद्र है। वो क्या है, एक बहुत बड़ा छिद्र है, जिसके कारण वहां प्रकाश नहीं जा पाता है, और इसीलिए वो क्या दिखाई देता है दोस्त, वो काला दिखाई देता है। तो बिल्कुल सही जवाब जो है ना ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितने परसेंटेज है। तो अभी बताए हैं ये कितने परसेंट है, 71% है। याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एक तारा है। तो अभी आप लोग को बताए थे कि सूर्य एक क्या है दोस्त, तो सूर्य एक तारा है। लेकिन पूछेगा उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा एक ग्रह उपग्रह है। ये किसका उपग्रह है, तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है दोस्त। कौन सा, चंद्रमा है। और पृथ्वी और शुक्र क्या है, तो ये एक ग्रह है दोस्त। क्या है, यह एक ग्रह है। याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य जो है या सौर का पृष्ठ लगभग कितना तापमान होता है। तो ये पृष्ठीय तापमान जो सूर्य का होता है ना, वो कितना होता है दोस्त, तो ये तापमान जो है ना 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखना। और केंद्रीय भाग का तापमान कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावे दूसरा कौन सा तत्व बहुलता से पाया जाता है।
है, तो ये कौन सा है, तो ये हीलियम है। कौन सा है दोस्त, हीलियम है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगता है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकंड होगा दोस्त। 8 मिनट 20 सेकंड को 60 से डिवाइड करके अगर मिनट में चेंज कीजिएगा ना, तो ये आप लोग को 8.33 मिनट मिलेगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसके लिए एकदम राइट आंसर होने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है ना वो कौन सा है, बुध है। कौन सा है, बुध है। सबसे सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है, तो वरुण है। कौन सा है, वरुण है, याद रखना। और आकार में पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा है दोस्त, बृहस्पति है। लेकिन पूछेगा कि आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा है दोस्त, बुध है, याद रखना। और पूछेगा लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसे मंगल को जाना जाता है। किसे, मंगल को जाना जाता है। अगर पूछेगा कि पृथ्वी की भगनी किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। सांझ और भोर का तारा किसे कहा जाता है, सूर्य को, शुक्र को कहा जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान रखना है दोस्त, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आइए अगला है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है, तो ये कितने होते हैं दोस्त, 88 होते हैं। और नक्षत्र की संख्या कितना होता है, तो बताइएगा। नक्षत्र की संख्या जो है ना ये 27 होते हैं। कितने होते हैं, 27 होते हैं दोस्त, याद रखना। और इसका सही जवाब जो है ना ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, तो ये किस में होती है दोस्त, याद रखना। ये बुध में होती है, क्योंकि बुध जो है ना इससे चंद्रमा से पूरी तरह मिलती जुलती है। बुध जो है चंद्रमा के लगभग ही बराबर है, इसीलिए जितने भी कला बुध में पाई जाती है वही सारी कलाएं जो है किसमें, चंद्रमा में भी पाई जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, अर्थात दो से किन ग्रहों का जो है उपग्रह नहीं है, तो वह कौन सा है, वो ग्रह है बुध और शुक्र। तो दोस्त इसका उपग्रह क्यों नहीं है, तो यह क्योंकि यह सूर्य के बिल्कुल निकट है, और निकट होने के कारण इनके उपग्रहों को सूर्य के द्वारा जो है क्या करता है, खींच लेता है। इसीलिए बुध और शुक्र के उपग्रहों की संख्या नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो सबसे कम जो निकट होगा वही लगाएगा। तो इसका सबसे कम समय में लगाता है, तो समय कम लगता है मतलब इसका चाल जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका गति जो है क्या होगा दोस्त, ज़्यादा होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन इसी पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दोस्त अगला क्वेश्चन है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन सा है, तो बुध है। कौन सा है, बुध है। अगर सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाता है तो इसका परिभ्रमण काल भी क्या होगा, सबसे तेज होगा। तो वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक किसका होगा दोस्त, बुध का होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना सही जवाब हो जाएगा। और इसमें टर्म है परिभ्रमण। तो परिभ्रमण दोस्त क्या है, तो किसी भी ग्रह का, ग्रह जैसे बुध है तो बुध का जो शुक्र का यानी कि सूर्य का जो चक्कर लगाता है ना बुध, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे परिभ्रमण कहा जाता है। और बुध जो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है ना दोस्त, तो उसे परिक्रमण कहा जाता
जाता है या घूर्णन कहा जाता है, और इसी घूर्णन के कारण दिन और रात की अवधि होती है, और परिभ्रमण के कारण जो है क्या होता है, ठंडी और गर्मी की मौसम होती है। इस पॉइंट्स को भी याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। तो दोस्त किसका अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, तो एक बार बताइएगा जो कौन सा ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुका है, तो ये कौन सा होगा, बुध होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाले ग्रह है तो कौन सा है, अभी बताए हैं। ये कौन है दोस्त, बुध है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है दोस्त कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है उतने ही बड़ा है, तो वो कौन सा है, वो मंगल है। कौन है दोस्त, मंगल है, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है, अभी बताए हैं। किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्त, शुक्र को कहा जाता है। किसे, शुक्र को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो याद रखना दोस्त कि सबसे चमकीला ग्रह जो है ना वो कौन सा है, शुक्र है। कौन है, शुक्र है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्त ये आप सबों के सामने जो कि सेलेक्टेड 50 क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट्स के दृष्टि से दोस्त सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस था। तो दोस्त ये कैसा लगा ना आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर लगेगा ना कि वीडियो को एक लाइक भी करने की जरूरत है तो दोस्त एक लाइक जरूर कर देना। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद।